तो दोस्तों सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली खेती के बारे में अगर हम बात करें तो वो है टमाटर की खेती। जी हाँ दोस्तों, अगर सीज़न के हिसाब से सही समय पर टमाटर की खेती की जाए तो टमाटर की खेती से आपको शानदार मुनाफा मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं, टमाटर की उन्नत और आधुनिक खेती के बारे में। A to Z जानकारियाँ आपको टमाटर की खेती के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है कि टमाटर की खेती करने का सही समय कौन सा है, खेत की तैयारियाँ आपको किस तरह से करनी है, खेती करने का आधुनिक तरीका कौन सा है, नर्सरी तैयार आपको किस तरह से करनी है, कौन कौन सी नर्सरी तैयार करते समय आपको सावधानियां रखनी है, जमीन की तैयारी आपको किस तरह से कर लेनी है और कौन कौन से खाद उर्वरक आपको काम में लेने हैं। साथ में दोस्तों हम बात करेंगे बेड प्रिपरेशन के बारे में और साथ में मल्चिंग पेपर के बारे में भी हम बात करेंगे कि टमाटर की खेती अगर आप करते हैं तो प्लास्टिक मल्च आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाते हैं तो कितने माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च टमाटर की खेती के लिए सही माना जाता है। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे प्लांटेशन करने का सही तरीका क्या है, यानी प्लांटेशन के समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और किस तरह से आपको टमाटर का प्लांटेशन करना है, और साथ ही प्लांटेशन के बाद में प्रिवेंटिव में आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, यानी ड्रेंचिंग वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे, और उसके बाद में टमाटर में आने वाले मुख्य रोग और उनकी रोकथाम के बारे में, यानी कि कंप्लीट A to Z जानकारी आपको टमाटर की खेती के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर की खेती करने के सही समय के बारे में। दोस्तों वैसे तो आप टमाटर की खेती साल में कभी भी कर सकते हैं, यानी 12 महीने तक आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटियाँ आज मार्केट में ऐसी आ गई हैं जिनको आप साल में कभी भी लगा सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन समझदारी इसमें है कि अगर आप सीजन के हिसाब से सही समय पर टमाटर की खेती करें या ऐसे समय पर टमाटर की खेती करें जिस समय आपका टमाटर हार्वेस्टिंग के लायक हो, उस समय आपको टमाटर का अच्छा मंडी प्राइस मिले। ऐसे समय पर अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे समय की दोस्तों अगर हम बात करें तो टमाटर की नर्सरी आप या तो जून के आखिरी सप्ताह में डालें या जुलाई के फर्स्ट वीक में डालें, यानी कि 15 जुलाई से पहले अगर आप टमाटर की नर्सरी डाल देते हैं, लगभग 30 दिन बाद में आपका टमाटर की नर्सरी जो है वो प्लांटेशन के लायक हो जाती है और लगभग 60 से 65 दिन में आपका टमाटर हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। तो उस समय आपको टमाटर का जो है अच्छा मंडी प्राइस मिल सकता है। दोस्तों अगले सीजन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के मध्य तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। उस समय अगर आप टमाटर की नर्सरी डालते हैं तो आपकी नर्सरी जो है लगभग 35 से 40-45 दिन का समय ले लेती है, क्योंकि उस समय टमाटर का जो बीज होता है वो जर्मिनेशन में सर्दियों की वजह से जर्मिनेशन में थोड़ा सा समय ले लेता है। तो उस समय आप नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के मध्य तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी नर्सरी डालने का सही तरीका कौन सा है। तो दोस्तों टमाटर की नर्सरी आप दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और दूसरा आप साधारण विधि से क्यारी से या आप बेड बनाकर आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक तो आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की और दूसरी आपको कोकोपीट की, जो नारियल की खाद होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। 75% आपको कोकोपीट की खाद लेनी है और दूसरी आपको 25% यहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट खाद ले लेनी है। दोनों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और उसके बाद में आप प्रो ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अगर सरल और सही और आसान विधि की यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप ज़मीन पे ही बेड बनाकर इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। बेड की लंबाई लगभग 10 से 15 फीट होनी चाहिए और चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई अगर आप बेड की रख लेते हैं तो बाद में आपको नर्सरी का रख रखाव अथवा उसमें से खरपतवार वगैरह निकालने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेड की जो चौड़ाई है वो आपको लगभग 1 फीट रखनी है और लंबाई 12 से 15 फीट तक आप रख सकते हैं, और बेड की ऊंचाई जो है वो आपको लगभग 1 फीट तक रख लेनी है ताकि अधिक बारिश के समय आपकी नर्सरी की जो क्यारी है या जो बेड है उसमें जल भराव जैसी समस्या ना हो। दोस्तों ज़मीन पे बेड तैयार करने के बाद में आपको उसमें सड़ी हुई, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है और 1 केजी एक बेड में आपको DAP डाल देनी है। दोनों को अच्छी तरह से ऊपर मिट्टी के ऊपर मिक्स कर देना है। ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है क्योंकि नर्सरी की जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती, आपको पता होगा शायद। तो दोस्तों गोबर की सड़ी हुई खाद और DAP को बेड की ऊपरी सतह पे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है और
साथ में आपको एक फंगीसाइड ज़रूर ऐड कर लेना है, क्योंकि बारिश के दिनों में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। नर्सरी में डंपिंग ऑफ वगैरह की शिकायतें आती रहती हैं बारिश की वजह से। तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, जिसके लिए आप यूपीएल का साफ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेड में जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई 10 से 15 फीट मैंने आपको बताई है, 100 ग्राम साफ पाउडर आप उसी खाद या डीएपी के साथ मिक्स करके और ज़मीन में, मिट्टी में अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। और उसके बाद आप अपने टमाटर का सीड सोविंग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे बारिश से बचाव के लिए आपको अपनी नर्सरी के ऊपर शेड नेट ज़रूर डाल देना है। जो ग्रीन कपड़ा आता है वो आप शेड नेट वाला वो अच्छी तरह से आपको ज़रूर लगा देना है, जिससे क्या होगा, सीधी धूप भी आपकी नर्सरी पे नहीं आएगी। बारिश की जो सीधी बूंदें हैं वो भी आपकी जो नर्सरी है उसको डैमेज नहीं करेंगी। तो दोस्तों, बारिश और सीधी धूप से नर्सरी को बचाने के लिए ग्रीन शेड नेट से आपको उसको कवर ज़रूर कर देना है। अब बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारियों के बारे में। ज़मीन की तैयारियां आपको कुछ इस तरह से करनी है। टमाटर की खेती अगर आप कर रहे हैं या किसी भी तरह की सब्जियों की खेती अगर आप कर रहे हैं, या गर्मियों के दिनों में जब तेज़ धूप हो, उस समय आपको एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके छोड़ देना होता है, जिससे आपकी ज़मीन के अंदर जो फंगस वगैरह, जितने भी निमातोड वगैरह, जितने भी जो कीट वगैरह होते हैं वो तेज़ धूप की वजह से ख़त्म हो जाएं। इसके लिए आपको गहरी जुताई करके छोड़ देना है। और उसके बाद प्लांटेशन से करीब 8 से 10 दिन पहले आपको तैयारियां शुरू करनी है। इसके लिए आपको 3 से 4 जुताइयां आड़ी तिरछी करनी है। जैसे एक जुताई आपने हैरो से कर दी, दूसरी जुताई आपने रोटावेटर से कर दी, और 1-2 जुताई आपको कल्टीवेटर से भी अवश्य कर लेनी है। यानी कि 3 से 4 जुताई आपको अच्छी तरह से करके मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेना है। यानी प्लांटेशन के समय आपकी जहाँ तक आपकी कोशिश हो, क्योंकि बारिश का सीजन है, मिट्टी तो गीली रहेगी उस समय, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो उसको मतलब मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा नमी जो है, बारिश की जो नमी होती है वो ज़्यादा प्लांटेशन के समय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ज़मीन की तैयारियां जो है वो कर लेनी है। दोस्तों, ज़मीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है खाद उर्वरकों की। इसके लिए आपको ज़मीन की आखिरी जुताई से पहले 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है। और रासायनिक उर्वरकों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी आपको डीएपी लेनी है, और 50 केजी एसएसपी लेनी है, और 30 केजी एमओपी पोटास आपको ले लेना है। और तीनों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करने के बाद में आखिरी जुताई से पहले अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर कर डाल देना है। और उसके बाद में आपको अपने खेत की आखिरी जुताई जो है वो कर देनी है। दोस्तों, सभी खाद उर्वरकों को अच्छी तरह से खेत में डालने के बाद में आखिरी जुताई करने के बाद में अच्छी तरह से खाद उर्वरकों को जो है मिट्टी में मिक्स कर देना है। और उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। बेड प्रिपरेशन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो टमाटर की खेती अगर आप बारिश के सीजन में कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी आपको कम से कम 4 फीट रखनी है, क्योंकि बारिश के दिनों में टमाटर का जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए उसको। तो आपको बेड से बेड की दूरी कम से कम 4 फीट रखनी है, और बेड की जो चौड़ाई है वो कम से कम आपको 2.5 फीट रखनी है, और बेड की जो ऊंचाई है वो आपको 1 फीट रखनी है। तो इस तरह से आपको जो है बेड तैयार कर लेने हैं। बेड आप बेड मेकर से भी बना सकते हैं, या बेड राइजर जो होता है उससे आप बेड बना सकते हैं। बेड कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों बारी आती है प्लास्टिक मल्च बिछाने की। तो टमाटर की खेती आप बारिश के सीजन में करें या फिर आप जनवरी फरवरी माह में लगाएं, प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, और प्लास्टिक मल्च से आपका जो टमाटर का उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। टमाटर की खेती में खरपतवार भी इससे काफ़ी कम होता है, जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है, और जो पानी का वाष्पीकरण है वो नहीं होने के कारण जो नमी है वो भी बराबर आपके टमाटर की फसल में बनी रहने के कारण सिंचाई भी आपको कहीं ना कहीं कम करनी पड़ती है। तो प्लास्टिक मल्च आपको अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन कौन सा लगाना चाहिए? प्लास्टिक मल्च जो है कई तरह के आते हैं, 15 माइक्रोन का भी आता है, 20 माइक्रोन का भी आता है, 25 माइक्रोन का भी आता है, 30 से 35 माइक्रोन तक भी प्लास्टिक मल्च आते हैं। लेकिन टमाटर की खेती के लिए 25 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च सबसे सही माना जाता है। तो यहाँ पर आप टमाटर की खेती के लिए 25 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। प्लास्टिक मल्च लगाने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों? वैसे तो प्लास्टिक मल्च 3-4 कलर में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर व्हाइट कलर और सिल्वर कलर में जो प्लास्टिक मल्च होते हैं वो ज़्यादातर लगाए जाते हैं। लेकिन हर प्लास्टिक मल्च की जो नीचे की साइड होती है वो ब्लैक कलर में ही आती है। तो आपको हमेशा चाहे आप सिल्वर कलर का काम में लें या व्हाइट कलर का काम में लें, और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप सिल्वर कलर का काम में लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसका जो ब्लैक कलर होता है वो आपको नीचे की तरफ करना है, और सिल्वर कलर जो है वो
ऊपर की तरफ करना है तो आप यहाँ पर 25 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई प्लास्टिक मल्च की बात, और अब बात कर लेते हैं टमाटर के प्लांटेशन के बारे में। किस तरह से आपको प्लांटेशन करना है और कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है। देखिए सबसे बड़ी सावधानी आपको यही रखनी है कि टमाटर का अगर आप बारिश के सीजन में प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, तो आपको शाम के समय में प्लांटेशन करना है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। बेड बनाते समय हमने लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट तक ऑलरेडी रख ली है, तो प्लांट से प्लांट की दूरी आपको केवल 1 फीट रखनी है और जिग-जैग आपको नहीं लगाने की जरूरत है, सीधा आप 1-1 फीट पे सीधे लगा सकते हैं। क्योंकि जिग-जैग अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो उसमें फिर से मतलब जो प्लांट की संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, तो प्लांट की संख्या हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इस समय। तो आप सीधी लाइन में ही सीधे होल निकालकर और उस तरह से प्लांटेशन कर सकते हैं 1-1 फीट की दूरी पर। दोस्तों प्लांटेशन के समय सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लांटेशन करने के बाद अगर आप जो सिंचाई कर रहे हैं, पहली सिंचाई, वो आप ड्रेंचिंग के माध्यम से करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें आपके जो प्लांट है वो कम से कम मरेंगे और आपका जो प्लांटेशन है वो भी अच्छे तरीके से होगा और सारे जो प्लांट है वो आपके अच्छी तरह से जड़ों का विकास होगा उनका और अच्छी तरह से वो अपने आप को ग्रो कर लेंगे। यानी जो आपके प्लांट है वो कम से कम खराब होंगे। तो आप ड्रेंचिंग विधि से जो है पहली सिंचाई करें। जैसे आप शाम के समय 5 बजे इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं टमाटर का, तो जैसे जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं पीछे पीछे तुरंत प्रभाव से आप उसमें जो है मतलब ड्रेंचिंग विधि से उसकी सिंचाई करें और उसके बाद में आप 3-4 दिन तक उसमें आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से हल्की हल्की सिंचाइयाँ करते रहें। सिंचाई आपको 3-4 दिन तक जो आप सिंचाई करेंगे शुरुआत में कोशिश करें कि सुबह या शाम के समय ही सिंचाई करें। दोस्तों प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद में बारी आती है पहली ड्रेंचिंग, जो कि हमें फंगीसाइड की करनी पड़ती है, क्योंकि बारिश के दिनों में डंपिंग ऑफ और जो जड़ गलन जैसी समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए जैसे ही आपके प्लांटेशन को 6 से 7 दिन हो जाएं तब आपको पहली ड्रेंचिंग करनी है। पहली ड्रेंचिंग में आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, जो कि 12 और 63% के फॉर्मूले में आता है, उसका आपको ड्रेंचिंग करना है और साथ में आपको एक इंसेक्टिसाइड भी ले लेना है, जो कि आप रीजेंट ले सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल होता है 5%। दोस्तों इनकी खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 15 लीटर का हमारा स्प्रे टैंक होता है उसमें 30 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब लेना है। इसके लिए आप यूपीएल कंपनी का साफ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पावर ग्रो कंपनी का मेंडोज काम में ले सकते हैं। और रीजेंट जो जिसके अंदर फिप्रोनिल होता है उसकी खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 ml प्रति टैंक के हिसाब से आपको ये लेना है। दोनों का एक साथ मिश्रण तैयार करके और इसका जो है आप अपने प्लांट्स में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो आपको टमाटर की खेती से शानदार उत्पादन के साथ साथ शानदार मुनाफा भी मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टमाटर की खेती के बारे में A to Z जानकारियां देने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।